नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके 11वें पार्ट साइंस के जो 11वां पार्ट है उसके बारे में, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। तो हम अपने पिछली क्लास कुछ कर चुके थे जिसमें हम गतिज ऊर्जा तक अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसके आगे दूसरा भाग पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा का, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो, स्थितिज ऊर्जा यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या उसकी अवस्था में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति में कैसे? जैसे अपन बात करें, एक दो उदाहरण बताते हैं आपको उसके बारे में। जैसे ये है, ये मान लो आपका धनुष है, इसके अंदर से तीर को ऐसे छोड़ते हैं तो इसकी स्थिति ऐसे रहे होगी, किस तरह से हो जाती है? ये जो स्थिति इसकी आ जाती है, ये जो तीर की स्थिति होती है, पीछे देखो रबड़ था, वो क्या हो जाएगा? खींच जाएगा। इसके अंदर जो रबड़ होगा वो खींच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? तीर आगे की तरफ ऐसे गति करेगा। तो ये जो खींचा है, इसके कारण जो परिवर्तन हो रहा है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है आपके पास इस तरह से, ये मान लो आपकी स्प्रिंग है नॉर्मल, आपने क्या किया? या तो इसको दबा दिया या इसको फैला दिया। मान लो दबाने पर ये इस तरह से होगी, अगर आपने इसको दबाया तो ये इतनी सी होगी, तो इसमें अंदर क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा में। अब ये क्या करेगा? अपने आप आगे गति करेगा। इसको छोड़ देंगे तो एकदम से गति करेगा, यानी कोई भी चीज, एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे उछल के जाएगी तो ये क्या करेगी? कार्य करेगी। कार्य करना मतलब ऊर्जा के कारण कार्य करती है। तीसरा देखो, अगर इसको लंबा कर देते हैं, मान लो स्प्रिंग को इस तरह से बड़ा कर दिया तो भी क्या होगा? स्प्रिंग को आपने क्या किया? इसको तो दबा दिया था यहाँ, इसको मान लो इधर खींचा, तो खींचने से भी इसके अंदर क्या आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। और बात करें, जैसे आपने गुलेल तो चलाया ही होगा, गुलेल को पत्थर से खींचते हैं तो देखो किस तरह से होता है गुलेल? इस तरह से। ये अपना गुलेल है, तो इसके अंदर क्या होता है? इस तरह से रबड़ लगा होता है। फिर अपन जैसे भी इसको गुलेल को चलाते हैं तो क्या करते हैं? रबड़ को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो रबड़ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का मतलब उसकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन होने से उसके अंदर ऊर्जा आ गई और पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। पत्थर यहां से जैसे ही छोड़ेंगे तो पत्थर यहां से जाके इतनी दूर चला गया, मान लो पत्थर, तो ये यहां से यहां तक दूरी, यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो बल लगाया वो इतनी दूर गया है, तो वो क्या किया? अपने कुछ कार्य किया है। कार्य करने किससे होता है कार्य? अगर उसके अंदर ऊर्जा है तो कार्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग लंबी होगी, मतलब स्थिति में चेंज हो गया। स्प्रिंग को थी इतनी, उसको छोटा किया तो भी उसकी स्थिति में चेंज हो गया, तो उसके अंदर ऊर्जा आ गई। धनुष में भी ऐसे ही होता है, इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो पीछे की तरफ जैसे ही खींचते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर देते हैं तो उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो वस्तु दूर तक गति कर सकती है, नहीं जा सकती, कुछ कार्य कर सकती है। उसके बाद देखो अपन ये भी देखते हैं, अगर मान लो कोई वस्तु है, जमीन की ये सतह है, अगर इस वस्तु को आपको मान लो इतना बड़ा बॉक्स था, इसको आप जमीन से उठाकर यहां तक ले आए ऊपर, तो भी इसके अंदर क्या आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ध्यान रखें, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के तरफ जो बल लगता है उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसके कारण भी उसके अंदर क्या आ जाता है? स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर छोड़ें तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, यानी पृथ्वी पर आकर्षण बल लगेगा। इसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं, आपने क्या किया? इसको ऊपर की ओर उठाया, यानी गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ यानी उल्टा कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये भी कार्य क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ये मार्कर को मैंने यहां से उठाकर यहां तक ले आया तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ गति करेगा अपने आप, यानी स्थिति में यहां था, यहां से यहां तक चला गया। तो कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो कुछ कार्य करती है, तो इसके अंदर ऊर्जा आ गई थी जिसके कारण ये नीचे गया। तो देखो, ये बात कर रहे थे अपन स्थितिज ऊर्जा की, कुछ उदाहरण है जैसे इसे अपन समझ सकते हैं। तो आप दिमाग में रखना, किसी भी वस्तु को जमीन से ऊपर की तरफ उठाते हैं, मान लो ये जमीन की सतह में रहा और मैंने मार्कर को यहां से उठाया, यहां से उठाकर इतना ऊंचा लाया तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, जैसे जितना ऊपर लेते जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और जितना नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। यहाँ एकदम जमीन की सतह पे रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा नहीं है इसके अंदर, जीरो। जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। आगे देखते हैं अपन गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब पृथ्वी को जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण कितना गुरुत्वीय उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो मान लेते हैं अपने
ये जो अपनी पृथ्वी की सतह है, मान लो आपने यहां से कोई चीज उठाकर इतनी ऊंचाई तक ऐसे ले आए, ये यहां तक, यहां से पृथ्वी की ऊंचाई मान लो h है, पृथ्वी से कितना ऊंचा ले h ऊंचाई पर। तो हमेशा आपने देखो बल भी, देखो विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ है, बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अपन सूत्र पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो W बराबर ये ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखें, यहां से ध्यान दें, ये जो बल है इसके अंदर बल ये किसके बराबर होता है, F, जब इसके ऊपर F बराबर होता है mg के बराबर, m बराबर होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण अच्छी तरह याद रखें, g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये अच्छी तरह याद रख लें, सवाल में काम आएगा, ठीक है। या इसको लगभग 10 के बराबर भी मान लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया। तो जब भी आप वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल अंदर देखो यहाँ पर कितना है, mg के बराबर, हमेशा बल यानी भार के बराबर होता है, उसके अंदर भार क्या होता है, भार बराबर होता है mg। mg किसी भी वस्तु के अंदर कितना भार है उसका द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं तो उसके अंदर आता है उसका भार। तो यहां पर रख देंगे, इसका मान है mg, और विस्थापन कितनी ऊंचाई तक, कितनी दूरी तक लेके गए, ऊंचाई पर लेके गए, तो इसको रख देते हैं h। तो हमेशा ध्यान रखें, इसका मान होता है, इसको लिख देते हैं kp से, सॉरी इसको लिख देते हैं ep से। ep मतलब होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु को जमीन से जब ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, और कितनी होती है ये आपको सूत्र याद रखना है। यानी W बराबर भी यही होता है, और आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछे यानी कार्य करने, तो ep बराबर भी क्या होता है, mgh। जब भी किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाएंगे तो हमेशा और हमेशा इतनी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आती है। तो जैसे जैसे आप देखो h बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मान भी बढ़ता जाएगा, यानी 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 4 से। तो ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर वस्तु को ले जाएंगे उतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है अपने को। तो देखो अपने को क्या ध्यान रखना है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, ऊंचाई यानी h तथा द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, h और द्रव्यमान, दोनों में से देखो m को बढ़ाएंगे तो भी गुणा ज्यादा से हो जाएगा, तो इसका मान भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, जूल, आपने ये पढ़ा था। तो ये अपने पढ़ा है गुरुत्वीय त्वरण में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बारे में। तो देखो इसको लिखना कैसे अपने को, कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा यानी अपने को गुरुत्वीय त्वरण के खिलाफ कार्य करना पड़ता है, किसी वस्तु को गुरुत्व खिलाफ कार्य करना पड़ता है, वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है हमेशा जमीन के, उसके ऊपर की तरफ कार्य करते हैं। तो वो ऊपर कार्य किया गया किसके बराबर होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है तो इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ गति करेगा, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, और सॉरी हाँ, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, गति इसकी बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, यहाँ पर आने पर न्यूनतम हो गई स्थितिज ऊर्जा, रुक गया तो न्यूनतम हो गई, यहाँ से कोई नीचे बल नहीं दे रहा, तो ये हो गया। तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, तो देखते हैं आगे सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है। देखो लोलक मतलब क्या होता है, पेंडुलम। देखो किस तरह से बना होता है, मान लो ये कोई यहां से धागे से बंधा हुआ है एक, ये कोई मान लो पिंड है जो धागे से बंधा हुआ है, कोई भी पत्थर मान लो या कुछ भी मान लो, ये धागे से बंधा हुआ है, ठीक है।
तो अगर यहां से लटका के छोड़ देते हैं, आप इसको ऐसे हिलाते हैं तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा यहां तक और इधर जाएगा यहां तक, ये ऐसे जाता रहेगा, इधर गति करेगा वापस आएगा, इधर गति करेगा। एक बार हिला के छोड़ देते हैं तो यहां से इधर उधर जाता रहता है। तो ये क्यों करता है ऐसा? तो देखो ये क्या होता है इसके अंदर, इसके बोलते हैं लोलट। अब देखो मान लो ये जो लंबाई है, यहां से जो धागा बंधा हुआ l लंबाई का, और ये इधर से यहां तक जा पाता है, वो दूरी x होगी इसकी, इधर भी x होगी, इधर दूरी तक जा पाता है। तो अब इसकी स्थिति ऊर्जा कैसे होती है? देखो जब भी आप धागे को यहां से हिलाकर इधर छोड़ देते हैं, यहां से इधर आया तो यहां पर आएगा, तो यहां से वापस यहां पे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो यहां के रुक जाना चाहिए था, लेकिन रुकता नहीं है। यहां पर आप जब भी वस्तु को सामान्य स्थिति से दूर हटा रहे हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये कारण क्या है, स्थितिज ऊर्जा। फिर यहां से धीरे धीरे कम होते 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 यहां पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और यहां पर वापस स्थितिज ऊर्जा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। यहां पर देखो होता क्या है कि जब अपन इस पत्थर को लटका के ऐसे छोड़ देते हैं, तो पत्थर क्या करता है, जब भी यहां से इधर की तरफ आता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लास्ट में आके गति रुक जाती है, यहां पर आके रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे गति वापस की तरफ ऐसे करेगा। तो यहां पर आके रुक गया, मतलब गतिज ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई उसकी। तो गतिज ऊर्जा यहां पर क्या हो जाती है, जीरो। यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, जीरो, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम, यानी अधिकतम है यहां पर स्थितिज ऊर्जा। यहां पर स्थितिज ऊर्जा जब भी आप वस्तु को जमीन से ऐसे था, उसको इधर उठा के लाए, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा लास्ट में धीरे धीरे यहां से गतिज ऊर्जा कम होते 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 लास्ट में यहां खत्म हो जाती है और अधिकतम हो जाती है गतिज ऊर्जा। यहां पर आते आते लास्ट में सामान्य स्थिति में आता है, तो इस स्थिति में आने पर स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन गति इतनी होती है कि रुक नहीं पाता और आगे चला जाता है। तो यहां पर ये गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम। फिर यहां पर जाएगा तो वापस वही स्थिति इधर वाली इधर हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा यहां पर क्या हो जाएगी, अधिकतम। ये स्थिति ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। अपन मान रहे यहां पर इस पिंड का द्रव्यमान है वो है m, इधर से दूरी गया x और इधर से l दूरी। तो यहां पर जो बल लगता है इसका F बराबर, ये याद ही रख लेना आपके, F बराबर होता है mg। तो वैसे ही था, क्योंकि इधर की तरफ बल लग रहा है, इधर सीधा होता तो अपन मान लेते हैं mg, थोड़ा इधर की तरफ बल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस कोण को मानते हैं थीटा, तो ये mg sin थीटा। तो यहां पर ध्यान रखें बल कितना लग रहा है, जो बल होता है वो होता है F बराबर mg sin थीटा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा अपन देख रहे हैं जो पिंड है वो धागे से कितनी दूरी पर दूर बंधा हुआ है, l दूरी पर, और x ये कितनी दूरी तय कर रहा है, x। तो आपको ये याद रखना है कि sin थीटा बराबर यहां पर क्या होगा, x बटे l, x बटे l। ये जो इतनी दूरी पर है इसलिए ये क्या है, l दूरी पर है यहां से, तो ये l बटे x याद रखना है, sin थीटा बराबर ये हो गया। तो अपन इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अपन निकालते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना है mg sin थीटा, और विस्थापन कितनी दूरी तक जा रहा है, x दूरी तक, तो यहां लिख दिया x। अब देखो mg तो इसको रहने दो, sin थीटा की जगह मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इससे मान रख सकते हैं, तो l बटे x और इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पर sin थीटा बराबर होता है x बटे l, यानी जितना विस्थापन हो रहा है कितनी उसकी लंबाई है, कितनी दूरी पर है। तो यहां पर इसका sin थीटा का मान रखें तो क्या हो जाएगा, x बटे l इंटू x। तो ये क्या हो जाएगा, mg x स्क्वायर बटे l। तो ये तो सारे फिक्स हो गए, द्रव्यमान वस्तु का फिक्स रहता है, g का मान फिक्स रहता है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, l का मान लंबाई भी फिक्स होगी। तो परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं mg बटे l एक
नियत मान लेते हैं और इसको किसके बराबर मान लेते हैं, k के बराबर, यहां पर k मान लेते हैं। तो लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, लोलक की स्थितिज ऊर्जा देखो क्या होगी, ऊर्जा क्या होती है mgh, मतलब क्या होता है द्रव्यमान इनटू बल इनटू विस्थापन, बल का मान क्या है ये रहा mgx²। तो यहां पर मान रखेंगे तो अपने पास देखो 1/2 लगाऊं मैं, और अब ये mg/l की जगह इसकी जगह क्या रख दिया k और h²। देखो ये कैसे है, 1/2 क्यों लिखा, 1/2 इसलिए लिखा क्योंकि ये इधर इतनी दूरी का लिया आपने, इधर वाली दूरी का लिया नहीं। जैसे ही अगर मान लो अगर किसी धागे से बंधा हुआ ये पेंडुलम है तो वो कैसे जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर आधा चक्कर हुआ, फिर इधर जाएगा, तब एक चक्कर हुआ। तो अपन तो इधर वाले साइड यहां तक गया, यही चक्कर ले रहे हैं, तो यहां तक गया तो ये दूरी होगी, तो इसलिए 1/2 लगाते हैं। k मतलब ये नियतांक हो गया, k का मतलब क्या होता है mg/l, पूरा मान ये होता है और साथ में x²। तो लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 kx²। यहां k क्या है, नियतांक है। जैसे अपन स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग नियतांक जो हो जाएगा, इस तरह से इसको नियतांक कहते हैं k की जगह। तो ये है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। देखो यहाँ पर बल बराबर याद रखना है mg sin थीटा, ठीक है, और sin थीटा का मान क्या होता है x/l। जैसे लंबाई यहाँ पर भी l है, ये भी l की होगी और ये भी x होगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर बल कितना लग रहा है नीचे की तरफ, ये इधर जाएगा तब, तो देखो इधर l है और इधर x है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो x/l, ठीक है। ये आपकी गणित की 9वीं प्रश्नावली उसके हिसाब से निकाला है, sin थीटा बराबर x/l, ठीक है। आगे कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन होता है, ये बल कितना हो गया mg sin थीटा इनटू x, यहां से sin थीटा का मान यहां रख दिया, तो sin थीटा की जगह क्या रख सकते हैं x/l, तो x/l रखा, ये इनटू x हो गया, x और x क्या हो गया x², mg और l बट्टे में पड़ा है, ठीक है। और mg/l ये क्या है कि स्थिर नियतांक मान लेते हैं, ये मान फिक्स रहता है, सवाल के अंदर फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन दूरी बदल सकती है, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी, तो दूरी बदल रही है, तो देखो यहाँ पर लंबाई भी फिक्स रहेगी और इसका भार भी फिक्स रहेगा, ये m द्रव्यमान है, ये भी क्या रहेगा इसका फिक्स रहेगा, लेकिन दूरी जैसे जैसे दूर जाएगा तो दूरी बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर गतिज ऊर्जा जैसे आएगा तो यहाँ से गति करते हुए फुल तेज आएगा, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगी, जब ऐसी स्थिति होती है तो स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल जीरो, जब ऐसे ऐसे जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जहां तक ऊपर जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, अब वापस नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, फिर इधर की तरफ जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जैसे इधर से नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है अधिकतम और गतिज ऊर्जा यहाँ पर जीरो हो जाती है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा वापस अधिकतम, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। जहां पर गति कर रहा है तो वो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये था सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। इसके अपन उदाहरण देख लेते हैं कुछ उदाहरण स्थितिज ऊर्जा के। तो देखो क्या सवाल दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है, एक विद्यार्थी 3 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है, वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी एक वस्तु थी, उसने यहां जमीन की सतह से उठाकर, ये एक टेबल थी, यहां से उठाकर इसने इस टेबल के ऊपर रख दिया जिसकी ऊंचाई थी 50 सेंटीमीटर, यह वस्तु का द्रव्यमान था 3 केजी, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान है वस्तु को जब भी उठाएंगे यहां से जमीन से उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो एक ही सूत्र याद रखना है दिमाग के अंदर mgh, दिमाग में आना चाहिए mgh। तो देखो इसका हल देख लेते हैं, आपको जो चीज दी हुई है वो देख लो, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है 3 केजी, और ध्यान रखिए द्रव्यमान हमेशा केजी में होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या होता है h, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर में नहीं देखना है मीटर के अंदर देखना है। तो मीटर में क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 का भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 एकम 50 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब इसकी करते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या सूत्र होता है mgh, m का मान कितना है, m का मान यहां पर दिया हुआ है 1/2 इंटू m का मान है 3
H का मान, G का मान कितना लेते हैं, लगभग अपने को 10 रखना है यहाँ पर, 10 इंटू H कितना है 1/2, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 जूल। आपको कितनी स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर आ जाएगी, यानी 15 जूल, या आप कह दे 15 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा वस्तु को यहां से उठाकर यहां रखने में। जितना आपने कार्य किया उतनी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, या स्थितिज ऊर्जा उतनी आती है जितना आप कार्य करेंगे। तो अगर इसमें कह देता कितना कार्य करना पड़ेगा तो ये आपको ऐसे ही निकालना है। इसके बाद एक और उदाहरण है वो देखते हैं। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक अगर लिखा हुआ नहीं है तो भी अपन यही कहेंगे के है। स्प्रिंग नियतांक किसे कहते हैं, के। नियतांक कह दिया तो के 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी एक स्प्रिंग है इस तरह से, ये स्प्रिंग है, इसको मध्य स्थिति से ऐसे खींचना है, इधर भी और इधर भी, एकदम बीच में से खींच रही है, तो 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका भी हाल देख लेते हैं। जब वस्तु को ऐसे खींचते हैं तो mgh वाला नहीं, कौन सा, स्थितिज ऊर्जा, यानी इसको स्प्रिंग को खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा। जितनी स्थितिज ऊर्जा आएगी उतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो एक क्या सूत्र होगा, 1/2 kx²। तो इसकी जो चीज दी है वो लिख लो, स्प्रिंग नियतांक, यानी के आपको दिया हुआ है वो है 6 × 10⁴ न्यूटन मीटर, और आपको दिया हुआ है x का मान, विस्थापन या दूरी कह दो या विस्थापन कह दो, x बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर के अंदर, तो कितना आ जाएगा 1/100, यानी 0.01 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन सूत्र लगाते हैं। स्थितिज ऊर्जा, देखो स्थितिज ऊर्जा वाला क्यों सूत्र लगाया, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, जितनी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आएगी उतना का उतना आपको कार्य करना पड़ेगा, तो इसलिए लगाया। तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर आपके पास आ जाएगा 1/2 kx²। W मतलब कार्य करना, तो इसका मान है 1/2, k का मान कितना है 6 × 10⁴ इंटू 0.01 इंटू 0.01, 2 बार क्यों रखा, क्योंकि x का क्या है स्क्वायर। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बट्टे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100। तो ये इसको खोलेंगे तो देखो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूं। ये 10⁴ का मतलब क्या होता है, एक क्या के 4 जीरो लगा दो, ये कितना हो गया 1/100, और ये भी कितना हो गया 1/100, क्योंकि पॉइंट कट गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, और ये इससे कट हो जाएगा, तो 3 बचा है सिर्फ। तो आपके पास उत्तर क्या आ गया 3 जूल। ठीक है, तो कितना आएगा 3 जूल। तो ये आ गया इसका नियतांक, यानी 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा स्प्रिंग को, 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा किसे, स्थिति में परिवर्तन हो या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, या वस्तु को जब उठाते हैं जमीन के ऊपर से, तो उठाने वाले में तो हमेशा mgh याद रखना, और तीर को ऐसे चलाना, या फिर कह दें अपने को स्प्रिंग के बारे में तो कौन सा लगाना है 1/2 kx² स्थितिज ऊर्जा के अंदर। तो ये थी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा आपका इतना ही है।